हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 2 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है पेरू में क्रांतिकारी सैन्य शासन के उदय पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों, पेरू में क्रांतिकारी सैन्य शासन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेरू में क्रांतिकारी सैन्य शासन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पेरू में क्रांतिकारी सैन्य शासन क्या था। स्टूडेंट, जनरल अलवार्दो ने 1968 में पेरू में सैनिक शासन का तख्ता पलट दिया, जिसे क्रांतिकारी सैनिक शासन भी कहा गया। तो 1968 में पेरू में एक घटना हुई थी जिसमें अलवार्दो ने सैनिक शासन का तख्ता पलटा और शासन गुट ने इसे क्रांति बताया और इसके विकास का जो रास्ता चुना वे ना तो समाजवादी था और ना ही पूंजीवादी। ये सैनिक शासन स्वतंत्र था, यानी इसका तात्पर्य ये है कि पेरू में जो क्रांति हुई थी 1968 में, उस क्रांति से पेरू की सत्ता बदल गई। जो पहले शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था की जगह अब सैन्य शासन स्थापित हो गया। वास्तव में ये जो क्रांति थी ना तो समाजवादी थी और ना ही पूंजीवादी, बल्कि ये तो एक सत्ता पलट वाली क्रांति थी जिसे सैन्य शासन कहा गया। अर्थात जमींदारी, अल्पतंत्र, उद्योगपति एवं विदेशी पूंजीपतियों से मुक्त। इसे नासखाड़ी अथवा बोना परिवारवादी भी कहा जाता है, क्योंकि ये शासन उस विकास पथ पर अग्रसर हुआ था जिसे सैनिक गुट ने किसी भी सशस्त्र सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावित हुए बिना बनाया था। सैनिक शासन ने अनेक ढांचागत बदलाव किए, क्योंकि जब पेरू में सैनिक शासन आ गया तो उन्होंने अर्थव्यवस्था में और सामाजिक क्षेत्र में अनेकों परिवर्तन किए। जो पुरानी खामियां थी इस अर्थव्यवस्था में, उस खामियों को दूर करा और सैनिक शासन स्थापित होकर इसकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई। और इस शासन व्यवस्था का उद्देश्य जमींदारी अल्पतंत्र को कमजोर करना था। जो जमींदारों ने किसानों का शोषण कर रखा था और बड़ी बड़ी ज़मीनें जमींदारों पे थी, इन जमींदारी से शोषण दिलाना इनका एक लक्ष्य था। पेरू में पूंजीवाद को मजबूत करना था, क्योंकि सैन्य शासन व्यवस्था पूंजीवाद को मजबूत करती है, प्रतियोगी अर्थव्यवस्था स्थापित करके गरीबों को लाभ पहुंचाना चाहती है। कभी कभी सैनिक तख्ता पलट को बुर्जुआ क्रांति भी कहा गया, जिसने नौकरशाही वर्ग, पेशेवर वर्ग को लाभ पहुंचाया। जिस समय सैनिक अधिकारियों ने सत्ता हत्याई, उस समय पेरू में प्रभुत्व का संकट चल रहा था। वेलास्को शासन ने जमींदारों की पकड़ खत्म करने के लिए ढांचागत बदलाव किए और पेरू को पूंजीवादी नियंत्रित समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। अब पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर पेरू में विकास का रास्ता आसान हो गया और विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जाने लगा। बदलाव में भूमि सुधार प्रमुख था, क्योंकि यहाँ पर भूमि सुधार करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बड़ी बड़ी भूमि पर बड़े बड़े जमींदारों, साहूकारों का अधिकार था, बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी अधिकार था, जिसमें भूमिहीनों को भूमि बांटना शामिल था। भूमिहीनों की स्थिति इतनी गिरी हुई थी कि अमीरों से भूमि लेकर इन गरीबों पर ही भूमि देना बहुत ज़रूर बन गया था। जमींदारों से भूमि लेकर उन्हें राज्य बॉन्ड दिए गए, जिन्हें शेयर और निवेश के रूप में बदला जा सकता था। इसका लक्ष्य संसाधनों को पूंजीवादी आर्थिक क्षेत्रों में लगाना था। अब जमींदारों को पूंजीपति बना दिया गया। इस प्रकार पेरू में क्रांतिकारी सैन्य शासन में इन सभी का योगदान रहा। पेरू में क्रांतिकारी सैन्य शासन की अवधारणा, तो यहाँ पर पेरू के अंदर जो सैनिक शासन था उसकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ी। इसकी लोकप्रियता या इस सैन्य शासन के उदय का सबसे बड़ा कारण था कि नए श्रम कानून भी सुधारवादी लागू किए गए। यहाँ पर जो श्रमिकों के लिए नए से नए कानून बनाए गए
और श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए कानूनों को लागू किया गया, जिनमें श्रमिकों के मुनाफे में हिस्सेदारी एवं भागीदारी शामिल की गई। जो भी मुनाफा और हिस्सेदारी और भागीदारी बनाई जाएगी ये कानून के माध्यम से सुनिश्चित है, ताकि सभी श्रमिकों का जो मुनाफा है उसे एक हिस्सेदारी के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट है, सैनिक शासन ने सहकारी समितियों का भी गठन किया, जिनका प्रबंधन मजदूरों के हाथ में दे देगा। यानी यहाँ पर समितियाँ बनी, सरकारी सहकारी मतलब सार्वजनिक समितियाँ बनी, और समितियों का जो देख रेख प्रबंधक है वो भी मजदूरों के हाथ में ही दे दिया, परंतु सामाजिक संपत्ति क्षेत्र सीमित रहा। इन समिति की भागदौड़ मजदूरों के हाथ में दी, लेकिन सामाजिक संपत्ति का क्षेत्र सीमित रहा, लेकिन इसका फ़ायदा भी स्वामी नौकरशाही वालों को ही मिला। स्वरोजगारों की विशाल जनसंख्या इनसे वंचित रही। नेक्स्ट है, सैनिक शासन की लोकप्रियता सबसे बड़ी इसलिए बढ़ी क्योंकि सैनिक शासन में ज़मीनों को कृषि सहकारिता का रूप दिया गया, जो मध्यवर्गीय व्यवसायों के प्रसार का भी आधार बना। कृषि ऋण बैंकों की स्थापना की गई, जिससे किसानों को ऋण मिला और जिससे किसानों को इससे भी अधिक लाभ प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर सैनिक शासन की लोकप्रियता बढ़ी। यह नीतियाँ शहरी क्षेत्रों में भी अपनाई गई ज़्यादा। ये जो सैनिक शासन ने जो नीतियाँ बनाई भूमि सुधार और भूमि वितरण की, ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी अपनाई गई। आर्थिक बुनियादी ढांचे को राज्य ने अपने अधिकार में ले लिया एवं गतिशील क्षेत्र को निजी हाथों में छोड़ दिया गया। इसमें भूमि एवं खनन जैसे क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को राज्य ने अपने हाथों में ले लिया। यानी कुछ ऐसे काम थे जो कि भूमि, खनन और विदेशी पूंजी, ये सारे जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को राज्य ने अपने हाथों में रखा, जबकि विदेशी निवेश और घरेलू उद्यम को औद्योगिक और बैंकिंग क्षेत्रों में जाने को प्रोत्साहित किया गया। इससे भी सैनिक शासन को लोकप्रियता मिली। सैनिक शासन की लोकप्रियता का कुछ विद्वानों का मानना है कि सेना का इरादा पेरू में आधुनिक औद्योगिक पूंजीपतियों का एक आत्मनिर्भर और मजबूत वर्ग बनाना था। बदलाव में परिणाम स्वरूप बैंकिंग उत्पादन और खनन क्षेत्र राज्य के स्वामित्व में आ गए। 1975 तक 2/3 बैंकिंग क्षेत्र राज्य के अधीन आ गए। इस तरह से एक आधुनिक औद्योगिक पूंजीपति वर्ग जो था वो दिन पर दिन मजबूत होता चला गया। इन सैनिक शासन ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। इन्होंने कई ढांचागत बदलाव करके वर्ग संरचना एवं सामाजिक व्यवहार को नौकरशाही एवं कुलीन कामगारों के पक्ष में किया, और सैनिक शासन को वहाँ की जो कुलीन कामगार जो वर्ग थे, निर्धन वर्ग थे, भूमिहीन वर्ग थे, उनकी लोकप्रियता मिलती चली गई, और ये सैनिक शासन जो था वो दिन पर दिन तरक्की करने लगा। नेक्स्ट, अधिनायकवादी यानी सैनिक शासन निगमवाद पर आधारित था, जिन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया था, बल्कि बहुवर्गीय गठबंधन बनाने और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम अपनाने के कारण इन्हें अधिनायकवादी शासन कहा गया। इन्होंने लोगों के मनों को जीता, और ये सैन्य शासन ब्राज़ील और अर्जेंटीना के शासनों से अलग था। इस प्रकार पेरू के अंदर जो सैनिक शासन था, उन्होंने बहुत बदलाव करे, अभूतपूर्व परिवर्तन करे, और साथ ही साथ में गरीब वर्ग तक इन्होंने लाभ पहुंचाया, जिससे सैनिक शासन की लोकप्रियता बढ़ी और इनका सैन्य शासन का जो विस्तार था वो होता चला गया। इस तरह से पेरू में सैन्य शासन का उदय हुआ। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।